हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली हमारे पास डेफिनेशन जो है, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। क्या? मैग्नेटिज्म ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, मतलब अगर मैं किसी कंडक्टर में करंट लगा दूं तो करंट लगाने का मतलब क्या हो गया कि उसमें चार्ज फ्लो करेगा। अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो हमारे पास तरीका, ये टेक्निक है मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने की विद द हेल्प ऑफ मूविंग चार्ज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मतलब यहां से हमें ये देखने को मिल रहा है देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? करंट। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिज्म और करंट में कुछ रिलेशन है। मतलब जहां जहां मुझे करंट मिलेगा, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो सबसे पहला जो रिलेशन मैग्नेटिज्म का और करंट का वो स्टडी किया था हैंस ऑस्टेड ने, डैनिश फिजिक्स्ट था, जिसने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अब उसका एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। अब हमारा आ गया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो सबसे पहला जो रिलेशन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप बिटवीन ये लिखा मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिज्म is explained by Danish physicist Hans Ørsted। हैंस ऑस्टेड ने ही सबसे पहले करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन स्टडी किया। देखो इस एक्सपेरिमेंट में था क्या, ठीक है, इन हिज एक्सपेरिमेंट, देखो इस एक्सपेरिमेंट में हैंस ऑस्टेड ने किया क्या, उसने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर आ गया, आयरन की रॉड ले लो, सिल्वर की ले लो, कोई भी मेटालिक बॉडी ले लो, तो ये होगा कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ये ए बी मेरे पास आ गया कंडक्टर। इसको इसने कनेक्ट कर दिया बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। ठीक है जी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गई बैटरी। बीच में आप रियोस्टेट लगा सकते हो करंट को कम ज्यादा करने के लिए। ये रियोस्टेट आ गया, ये बैटरी आ गई, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे की भी लगा सकते हैं, ये टैप की लगा देते हैं। ठीक है, तो ए भी मेरे पास एक कंडक्टर है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है बी से ए की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब ऑस्टेड ने क्या किया, एक कंपास ली, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, ऐसे। ये जो एरो होता है इसका मतलब होता है नॉर्थ। ठीक है, हमें तो ऐसे पता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शंस होती हैं। तो ये एरो इंडिकेट करता है किसको? नॉर्थ को। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास मैग्नेटिक नीडल। इस कंपास को उठाकर मैंने लाया इसके पास। अभी इस नीडल का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ये रहता भी नॉर्थ की तरफ है। जैसे इस कंपास को उठाकर मैं लाऊंगा इसके पास, लेट अस सपोज मैंने यहां पे रखा, यहां पे। अब मैंने जैसे ही कंपास को इसके पास लाया
तो इसकी जो नीडल थी, देखो इसमें करंट जा रहा है बी से ए की डायरेक्शन में मतलब साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। देखो ना, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे क्या होगा साउथ। तो मेरा करंट का जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ है। बी टू ए का मतलब क्या, ये पॉइंट साउथ को इंडिकेट करेगा, ये पॉइंट नॉर्थ को इंडिकेट करेगा। अब करंट का डायरेक्शन है बी टू ए मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट किस तरफ होता है, इस तरफ। तो इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा किस तरफ, इस तरफ। ये पहले इस डायरेक्शन में थी, जैसे इसके पास लाई ये नीडल इस तरफ हो गई। तो हंस ऑस्टर ने इस एक्सपेरिमेंट को एक दो बार रिपीट किया, तो बार बार यही हो रहा था। ये दूर लेके जाता था, नॉर्थ पॉइंट ऊपर चला जाता था, जब इसको पास लाता था ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट कर जाती थी टूवर्ड्स वेस्ट। फिर इसने क्या किया, इस सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया। अभी करंट का डायरेक्शन है बी से ए, अब करंट का डायरेक्शन करेगा वो बी टू ए की डायरेक्शन में। देखिए अब क्या होगा, फिर से इसने क्या किया, इसी सर्किट में पॉजिटिव ऊपर कर दिया, नेगेटिव नीचे, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे रियोस्टेट होगा, ये आर एच आ गया, ये बैटरी आ गई। अब पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर, नेगेटिव नीचे, यहाँ पे की लगी हुई है, ठीक है जी। अब देखिए, अब जो कंडक्टर है मेरा यहाँ पे ए बी, और ये साउथ को इंडिकेट कर रहा है, और ये किस डायरेक्शन में है, ए, ये नॉर्थ की तरफ आ गया ये पॉइंट। ये बीच में कंडक्टर लगा हुआ है, ये कोई मेटालिक रॉड लगी हुई है कोई बीच में, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो करेगा। अब करंट जाता है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। पहले करंट था इधर से इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव नीचे है। पहले करंट था इस डायरेक्शन में, बी से ए की डायरेक्शन में। अब करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ए से बी की तरफ। अब जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, अब फिर से इस मैग्नेटिक कंपास को उठाकर लाया इसके पास, ठीक है। अब जैसे ही इस कंपास को उठाकर इसके पास लाया, लेट अस सपोज ये कंपास है, ठीक। पहले नीडल थी इस तरफ, जैसे ही करंट का डायरेक्शन मैंने रिवर्स किया, यहां करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां डाउनवर्ड मतलब ए टू बी और यहां से बी टू ए, ठीक है। अब करंट है यहाँ ए से बी डायरेक्शन में। अब जैसे ही कंपास को उठाकर मैं इसके पास रखता हूं, तो जो नीडल है मैग्नेटिक वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। उस तरफ कौन सा होता है, ईस्ट। तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। फिर इसको दूर लाओ, ऐसे हो जाता है, फिर पास लाओ, नीडल उधर डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहां से हेंस ऑस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके सराउंडिंग में, कंडक्टर के आसपास सराउंडिंग में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब आप करंट की हेल्प से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हो। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यही था इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मुझे अगर देखना है कि इसका डायरेक्शन करंट का किस तरफ होगा, तो करंट का डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हमारे पास है स्नो रूल। अब स्नो रूल क्या कहता है, देखिए स्नो रूल क्या है। स्नो रूल कहता है एस मीन्स साउथ, एन मीन्स नॉर्थ, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। अगर करंट का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ, तो नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अगर करंट होगा साउथ से नॉर्थ, तो नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, वेस्ट की तरफ। अगर इसी का उल्टा कर दें, अगर करंट का डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ, मतलब ये नॉर्थ था ये साउथ था, अगर करंट होगा डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ, तो नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, वेस्ट की जगह ईस्ट कर देना है। इस तरफ हम ईस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है वेस्ट की तरफ। अगर करंट का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ, तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो मूव करेगी वेस्ट की तरफ। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए नॉर्थ से साउथ, तो जो नीडल है वो किस तरफ मूव करती है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये आप स्नो रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक चीज़ और, आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके नोट्स थ्योरेटिकल जो होंगे सारे आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। तो ये था हमारे पास कंप्लीट एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हेंस ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल।
अब ये क्या कहता है, ऑस्टर ने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा। अब उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को हम देखेंगे कि वो किस तरफ, किस तरीके से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो हमें पता चलेगा राइट हैंड थंब रूल से। मतलब ये मेरा राइट हैंड है, ये थंब है, तो लेट अस सपोज ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है थंब की डायरेक्शन में, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो होगा मेरी इन फिंगर्स के कर्ल की डायरेक्शन में, जिस तरफ मेरी फिंगर्स मुड़ी हुई हैं। तो फिंगर का कर्ल कैसा है, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर करंट होगा मेरी थंब की डायरेक्शन में तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। अगर करंट का डायरेक्शन में उल्टा कर दूं, डाउनवर्ड साइड, अब करंट का डायरेक्शन डाउन साइड आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। बस यही है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। देखिए ये क्या बोलता है, इफ थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a conductor, then curl of fingers, कर्ल मतलब ये जो राउंडिंग फिंगर्स है हमारे पास, कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर। ठीक है जी, कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ मेरी फिंगर्स का कर्ल होगा। तो थोड़ा सा हम थोड़ा फिगर भी बना लेते हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज ये मेरा थंब है, ठीक है, क्लियर तो नहीं बनेगा फिगर, ऐसे समझ लेना। ये आ गया कर्ल थंब, ये आ गया फिंगर्स का कर्ल, इस तरीके से। अगर करंट कंडक्टर है, अगर मेरे पास कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर में करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। तो इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स, वो बनेगा इस डायरेक्शन में, इधर से इधर, ऐसे। पीछे से भी ऐसे राउंड में पूरा सर्कुलर ऐसे ऐसे है, वो डॉटेड से लिख देते हैं, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाता हूँ तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। देखिए ये मेरे पास कंडक्टर आ गया, इस तरफ मैं लगा लेता हूँ क्रॉस, इस तरफ लगा लेता हूँ डॉट। क्रॉस का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस हैं, वो इधर से इंटर कर रही हैं और इस कंडक्टर के पिज्जे यहाँ से बाहर आ रही है, तभी तो सर्कल कंप्लीट होगा ना। सर्कल कैसे कंप्लीट होगा, इस तरीके से, ऐसे है मैग्नेटिक। अगर करंट का डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में, बोर्ड के अंदर, यहाँ से बोर्ड से बाहर, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, सर्कल कंप्लीट होगा, यहाँ से ये बोर्ड के बैक साइड से वापस यहाँ आएंगी। तो इस तरीके से इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यही हमें बताता है राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, ये राउंडिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। देखिए एक चीज, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड प्लेन, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड प्लेन, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, क्रॉस का मतलब यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर जा रही है, यहाँ मैंने डॉट लगाया ऐसे, इस डॉट का मतलब है यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन इसमें क्लियर कर लेना।